अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम टर्की बर्ड का जोड़ा लेके आए हैं। मेल और फीमेल हैं दोनों। बहुत प्यारा कलर है। तो खिज़र का वेट है। खिज़र जैसे ही आता है तो उसे सरप्राइज़ दिखाना है कि हम उसके लिए एक चीज़ लेके आएंगे। उससे पहले हम बाकी परिंदे वगैरह को जो है वो खोलते हैं, और बल्कि खुले हुए हैं सारे, इन सबको देखते हैं, खेलते हैं, खिज़र का वेट करते हैं। जैसे ही खिज़र आएगा तो फिर हम आपको जो है वो सरप्राइज़ दिखाएंगे। हमाद भाई लगे पड़े हैं, तो बाजरा वगैरह हमाद भाई अभी नहीं निकालना। तो हमाद भाई खिज़र को सरप्राइज़ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा तेरे ख्याल से? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। चलो खिज़र आता है तो फिर देखते हैं। बाकी चेक करें, हमारे मोर सब कुछ घूम रहे हैं। अभी हमारी मानो को मैंने केक डाल के गया था तो मेरी मानो ने दोनों ही खा लिए हैं, और अब चेक करें भाग रही है, तो इसको पकड़ते हैं। मानो को मैंने पकड़ लिया। मानो माशाल्लाह खेल रही है मेरे साथ। और उस साइड पर चेक करें कि हमने तसले के नीचे सब्जियां वगैरह रखी हैं, जिनकी वजह से उनको पहुंच नहीं हो रहा, वरना चकोरे, डक्स और मोर वहाँ पर घूम रहे हैं, खरगोश भी घूम रहे हैं, और कबूतर हमारे सारे बाहर निकले हुए हैं। तो खरगोश के बेबी कहाँ पर हैं? खरगोश के बेबी अभी अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले। खरगोशनी बैठी है। इन्होंने इस खरगोशनी ने ना दोबारा से बच्चे दिए होंगे, पक्की बात है। और हमारी मानो चेक करें कितनी प्यारी लग रही है। तो कबूतर भी अंडों पे बैठा है, और दूसरे फीमेल बैठी है, मेल बैठा हुआ है जी। तो बाकी जो है वो चेक करें, हमारे कॉकटेल दोनों बॉक्स के अंदर गए हुए हैं। और डब वगैरह की मैंने कल लाकर एक कटोरी लगा दी थी। और उस साइड पर चेक करें तो फिंचीज के लिए या डब के लिए एक और टोकरी लाकर रखी है, ताकि जिसका जहाँ पर दिल करे वो वहाँ पर बैठ जाए। और इनको भी सारी चीज़ें मैंने मुहैया कर दी, और बाकी चीज़ें भी चेक करें सुकून से घूम रही हैं। खिज़र जो है वो थोड़ी देर तक आएगा। मैंने जो है वो साफ नज़र आ रही थी सामने से, इस लड़के ने देखी तो मैंने कहा शायद खिज़र भी सामने देख सकता है। तो मैंने आगे जो है वो बोरा वगैरह लगा दिया है। अभी सरप्राइज़ को छुपाया हुआ है खिज़र के लिए। आपको तो पता है कि क्या है, तो खिज़र आएगा उसे नहीं पता। मैं इसको खुद इसलिए नहीं बताया रहा कि ये भी जो है वो उसको बताना दे, और हमारा सरप्राइज़ जो है वो पता लग जाए और फिर कोई रिएक्शन ना आए। तो इसलिए जो है मैंने उसको छुपाया हुआ है। बाकी चेक करें, हमारे डक्स वगैरह खुशी से घूम रही हैं, और बाकी चीज़ें घूम रही हैं। बिल्ली भी खेल रही है यहाँ पर, कभी यहाँ पर घूम रही है, कभी वहाँ पर। हमाद भाई खाली पिंजरा उठा जल्दी जल्दी। तो ये जितनी भी अंदर फिंचेस डब है ना, इसके अंदर डाल। तो जो है वो उनके घर की सफाई करते हैं। नीचे से बहुत गंदा हुआ पड़ा है। पहले जब मुर्गियाँ रहती थी ना वहाँ पर, तो नीचे से उन्होंने बीठा करके ना तो सारा ख़राब किया हुआ है। तो जल्दी जल्दी फिंचों को पकड़ते हैं, डब को पकड़ के इसमें डालकर कुछ देर के लिए ये रखते हैं साइड पर, और उनका पिंजरा साफ़ करते हैं। खिज़र जो है वो आ गया है। खिज़र हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपने पिंजरे की करनी है सफाई। तो जल्दी जल्दी सफाई करो पिंजरे की खोल कर। तो अच्छे तरीके से सफाई करनी है इसकी, इसलिए तुझे बुला रहे थे कि बाद में नहा लेना। तो पीछे मुड़, पीछे मुड़, इधर आ। इसको करते हैं साइड पर, और चेक कर क्या है। पकड़ के ला अंदर से, जा अंदर पकड़ के ला। अपनी जिम्मेदारी से पकड़ना इनको। डर गए सारे। तो खिज़र को निकाल के दिखाते हैं। काफ़ी देर मुश्किल के बाद खिज़र ने अभी भी छोटा पकड़ा है, बड़े से अभी भी डर रहा है। तो इसे कहते हैं खिज़र टर्की बर्ड। ये है टर्की बर्ड। और ये हमारे छोटे जंगल में, शहर में देहात वालों को भी तूने देखा होगा कि वो कहते हैं हमारे टर्की बर्ड ने अंडे दिए, बच्चे दिए। ये वही चीज़ है टर्की बर्ड। तो माशाल्लाह से ये अभी बच्चे हैं, अभी बड़े होंगे। और इसका जो ये है ना नाक वाला हिस्सा, ये नीचे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अभी तो ये छोटा सा है, अभी ये इसने किया भी नहीं हुआ। नहीं तो ये चेक करें कितना लंबा हो गया। ये इतना लंबा हो जाता है, देखें अब उसने खुद सुकड़ा लिया, छोटा सा कर लिया। तो मैं फिर देखना पकड़ूंगा और खींचूंगा, कितना लंबा हो गया। ये इस तरह और भी लंबा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। तो इसे कहते हैं टर्की बर्ड। टर्कियों को तो हमने छोड़ दिया है, वो आराम सुकून से अब यहाँ पर घूम रहे हैं। चेक करें, तो टर्कियों को हम तंग नहीं करते, तो ये आराम सुकून से जाएं, उनके साथ घूमने। देख करें मुर्गा डरा रहा है, और अभी डर रहे हैं, न्यू जगह पर आए हैं ना, तो टर्की डर रहे हैं और बाजरा खाने लग गए मेरे ख्याल से। टर्की डर गया है और अंदर चला गया, और फीमेल यहाँ पर घूम रही है। तो इनको घूमने देते हैं। मेन काम पर आते हैं। खिज़र सरप्राइज़ तो तुझे मिल गया, अब साफ़ तूने करना है या मैंने करना है, ये अभी फैसला करना बाकी है। तो जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं। चेक करें कॉकटेल की ट्रे कितनी गंदी हुई पड़ी है। तो जल्दी जल्दी सबको धोते हैं। और बिल्ली चेक करें इनके साथ खेल रही है और भाग रही है। हमारा टर्की बर्ड चेक करें नहाना, प्यास पानी पीने लग गया है। और बिल्ली के काम चेक करें मेरे पास आकर खेलने लग गई है। तो टर्की जो है वो कितना प्यारा लग रहा है पानी पीते हुए। अभी डर रहा है, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसकी फीमेल भी इसके साथ है। तो बाकी चेक करें बच्चे कितने आए हुए हैं। पिंजरा
चेक करें जी, मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। नीचे से जो पर्दा वगैरह था वो भी मैंने ठीक कर दिया है। ये एक सोटी वगैरह ठीक करने वाली रहती है जिस पे डब बैठती है, ये भी ठीक हो चुकी है। सारी चीज़ें लग गई हैं। अब चेक करें कॉकटेल का घर भी मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। नीचे से ना उसको सीवी खा रही थी, मतलब जिसको सेंग कहते हैं, वो लग गई थी नीचे बॉक्स से। तो मैंने भी जल्दी जल्दी जो है वो बॉक्स ऊपर कर दिया, ईंटें नीचे लगा दी हैं कि सेंक वगैरह लकड़ी को ना पड़े। और बाकी चेक करें हमारी माशाल्लाह से कॉकटेल आराम सुकून से बैठे हुए हैं, डर रहे हैं। तो पता नहीं अब अंडों पर जाकर बैठते हैं या नहीं बैठते। बाकी चेक करें हमारी फिंचीज और डब यहाँ पर है, तो जल्दी जल्दी इन्हें खोलते हैं और उसके अंदर जाने देते हैं। चेक करें जी, हमने सारी चीज़ें अब अंदर भेज दी हैं और काफ़ी खुश हो रही हैं। तो इनको अब यहाँ पर रहने देते हैं। और बाकी जो रहा नीचे जो है वो इनको बाजरा वगैरह लगाते हैं, और नीचे से इसी तरह रहे तो ओपन एरिया माहौल हो जाएगा, तो काफ़ी खुश रहेंगी। तो बाकी जो रह गया है वो खिज़र जो है वो बाजरा, वो उससे बाजरा निकाल कर दे मुझे और मैं इनको रखूँ। पानी भी साफ़ सुथरा रख दिया, बाजरा भी रख दिया और सब्ज़ी भी रख दिया, जो जिसका दिल करेगा वो खाएगा। और इस साइड पर चेक करें हमने अपने कॉकटेलों को जो है वो सब्ज़ी भी रख दिया, बाजरा भी रख दिया और पानी भी रख दिया, तो काफ़ी खुश है। अब बारी है फिंचीज़ की। फिंचीज़ के लिए हमने थोड़े सा ना चीज़ें रखनी है नीचे कि वो अपने घोंसले के अंदर ले जाए, तो वो मैं ढूंढता हूँ और इसके अंदर रखता हूँ। टर्की बर्ड को है जो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी डाल दी है कि आराम सुकून पर यहाँ से खा लें। और इनको यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि साइड पर वो रहते हैं, जो डर रहे हैं इसलिए इस साइड पर रहते हैं। तो 1-2 दिन यहाँ पर डालेंगे, बाद में ये भी डक्स के साथ ही खाने लग जाएंगे। और हमारी मोरनी डक्स और सब कुछ वहाँ पर लगा हुआ है। और बाकी चेक करें हमारे कबूतर झुंड बनाकर खा रहे हैं। और आज हमारे खरगोशों के बच्चे भी बाहर निकले हुए हैं, गाजर खा रहे हैं। और चेक करें हमें देखकर अब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब आराम सुकून से खा रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। वो चेक करें, वो दोनों बेबी सामने निकले हुए हैं, तो वो भी खा रहे हैं, तो उनको सुकून से खाने देते हैं, तंग नहीं करते। एक ये बैठा हुआ है और एक वो बैठा हुआ है, तो दोनों को आराम सुकून से खाने देते हैं। और इस साइड पर चेक करें हमारे कबूतर भी आराम सुकून से सारे के सारे लगे पड़े हैं, खा रहे हैं फुल स्पीड के साथ और काफ़ी खुश हैं। तो इस साइड पर चेक करें तो हमारी मानो बिल्ली जो है उसको हमने केक भी रख दिया है और वो कॉकटेल को देख रही है, तो इसके अंदर जो है वो कोई चीज़ लगा देती है ताकि ये बाहर ना निकल सके। तो खिज़र ने पानी भी रख दिया और बाकी मुर्गियां भी खा रही हैं और इधर सब कुछ खा रहा है। आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारा छोटा सा चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।